दोस्तों, मैं फराज मलिक। 17 सितंबर 2020 हमारे देश के अंदर एक ऐसा आंदोलन होने जा रहा है जो हमारे देश के इतिहास में पहली बार होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से बेरोजगारी का मुद्दा उठाए जा रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर जो भी छोटी बड़ी अपडेट्स है वो सारी अपडेट्स आपके सामने हम रख रहे हैं। तो आज भी एक छोटी सी अपडेट है वो आपके सामने हम रखने वाले हैं। 17 सितंबर को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर हमारे देश के युवा बेरोजगारों ने एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। हमारे देश का युवा मोदी सरकार को मोदी सरकार की ही भाषा में जवाब दे रहा है। आप लोगों को याद होगा 5 सितंबर 2020 को हमारे देश के युवाओं ने शाम को 5 बजे 5 मिनट तक थाली और ताली बजाकर सरकार को नींद से जगाने की कोशिश की थी। इसी तरीके से 9 सितंबर को रात को 9 बजे 9 मिनट तक मोमबत्ती और टॉर्च जलाकर सरकार को जगाने की कोशिश की थी कि अभी भी जाग जाओ, वक्त है और रोजगार हमको दे दो। लेकिन सरकार अभी भी नहीं जागी है। अब हमारे देश के बेरोजगारों ने सरकार को जगाने के लिए एक और बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन ही हमारे देश के बेरोजगार युवा जो 65% हैं, 35 साल तक के हमारे देश के अंदर 65% युवा हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आए दिन ये बात कहते रहते हैं कि हमारे देश के जो 65% युवा हैं यही हमारे देश का भविष्य है। लेकिन इस वक्त मोदी सरकार ने इसी देश के भविष्य को बिल्कुल नीचे रखा हुआ है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन हमारे देश के यही युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे देश के पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों ने कहा है कि आज तक हमने जितनी भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किए हैं, जो भी फॉर्म हमारे पास रखे हुए हैं, वो सारे नौकरियों के फॉर्म और हमारी जितनी भी डिग्रियां, जितनी भी मार्कशीटें हमारे पास रखी हुई हैं, उन सारी डिग्रियों की फोटोकॉपी को हम होलिका दहन करेंगे। जिस तरीके से होली जलाते हैं इसी तरीके से शाम को 5 बजे यानी शाम को 17 सितंबर को 17 बजे 17 मिनट तक होलिका दहन की तरह अपने सारी डिग्रियों की फोटोकॉपी को जलाएंगे, होलिका दहन करेंगे। बेरोजगार कुछ इस तरीके से एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं 17 सितंबर को। इसके जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व तो नहीं कहेंगे, मतलब एक तरीके से उसका साथ दे रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह IAS, रिटायर जो एक IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने लिखा है कि आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर सरकार का निजी लेवल पर ध्यानाकर्षित करने हेतु आओ राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाते हैं, क्या आप समर्थन करेंगे? #17 सितंबर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, #राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। तो हमारे देश के युवाओं ने यह ठान ली है कि अब मोदी सरकार को उसके घुटने पर लेकर ही आना है। बेरोजगारों ने एक नया तरीका अपना लिया है, सोशल मीडिया को अपनी ताकत बना लिया है, क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो हमारे देश के बेरोजगारों की आवाज बिल्कुल भी नहीं उठा रहा है, उनका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। हमारा देश का मीडिया इतना ज्यादा गिर चुका है। अभी तक तो रिया चक्रवर्ती और सुशांत के केस में लगे हुए थे, अब इन लोगों को एक और हड्डी मिल गई है, कंगना रनौत। अब ये इसी में घुसे पड़े हैं। आप आज तक में देख सकते हैं मौसमी सिंह हमारे संवाददाता। हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं। और ड्राइवर साहब आपका क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जान के? देखिए कैसे कैसे ये बुलडोजर पर चढ़कर अपनी एंकरिंग कर रहे हैं। किसी की कार पर, निजी कार खड़ी हुई, उसके ऊपर खड़े होकर किस तरीके से ये एंकरिंग कर रहे हैं। कितना ज्यादा स्तर गिर चुका है इन लोगों का। ये हमारे देश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवा अब समझ चुके हैं और उन लोगों ने सोशल मीडिया को अपनी आवाज बनाया है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर एक बार और ऐसा आंदोलन हुआ था जब हमारे महात्मा गांधी ने एक बार जो विदेशी प्रोडक्ट थे उनको इसी तरीके से होलिका दहन करके उनका बहिष्कार किया था। तो आज हमारे देश का युवा अपनी सारी डिग्रियों की फोटोकॉपी को होलिका दहन करके सरकार का विरोध करेगा, सरकार को नींद से जगाने की कोशिश करेगा कि जाग जाओ, वरना अच्छे दिन बुरे दिन में तब्दील होते हुए वक्त नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार हमारे देश का जो 65% वोट है वो युवाओं का है। तो सोचिए ये बड़ा दल किसी भी सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी सरकार को बना सकता है तो किसी भी सरकार को ये गिरा भी सकता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और सुलगते हुए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।